बोलो भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। पूरे गांव में बिजली, पानी, घर, ये सारी सुविधाएं 1 साल के अंदर कर देगी सरकार। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इस समय, इस जगह का नाम है गुंडेम। गुंडेम बीजापुर ज़िले का धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता था। ये जिन जंगलों में बसा हुआ है, इन जंगलों में बड़े नक्सली लीडर्स की मूवमेंट दर्ज की जाती रही लंबे समय से, यानी कि 35 से 40 सालों का जो समय गुजरा, तो नक्सलियों का जो बटालियन नंबर 1 का जिसका गठन हुआ था वो इसी क्षेत्र में गठन हुआ था, जिस बटालियन ने जवानों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया था लंबे समय से। उसके बाद बटालियन नंबर 9, प्लाटून नंबर 9, प्लाटून नंबर 10 इसी क्षेत्र में उनका गठन हुआ। इसके साथ में तेलंगाना स्टेट कमेटी के जो बड़े नक्सल लीडर्स रहे, उनकी मूवमेंट इसी इलाके में रही। लेकिन जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मेरे सर के ठीक ऊपर एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आपको तिरंगा लहराता हुआ नज़र आएगा। और दूसरी तस्वीर आपको दिखाया जाए, जहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा प्राथमिक शाला गुंडम। दरअसल इस स्कूल को तोड़ दिया गया था नक्सलियों के द्वारा, और इस स्कूल को तोड़ दिए जाने के बाद यहाँ पर शिक्षा लगभग शून्य हो गई थी। यहाँ के बच्चों को अगर किसी को पढ़ाई करना है तो काफ़ी रिस्क लेकर के, नक्सलियों से अनुमति लेकर के उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। पोटा केबिनों में पढ़ना पड़ता था, आश्रमों में पढ़ना पड़ता था। और यहाँ पर जिस तरह की चीज़ें, जिन चीज़ों का सामना, जिन परिस्थितियों का सामना लोगों को करना पड़ा, वो परिस्थितियाँ काफ़ी दुश्वार रहीं। ये मानकर चलिएगा कि एक लंबे समय तक इस पूरे क्षेत्र को लाल आतंक के साए में छोड़ दिया गया था। लेकिन आज केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य के सीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। उस कार्यक्रम के दौरान जब ग्रामीणों को संबोधित करने की बारी आई थी, तो केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर जब ग्रामीणों से संवाद करना चाह रहे थे, तब एक दिक्कत आ रही थी कि केंद्रीय गृह मंत्री को गोंडी बोली में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि उन्हें गोंडी आती नहीं, और ग्रामीणों को हिंदी बात करने में और समझने में दिक्कत आएगी, क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती। तब जो ट्रांसलेटर बने थे यहाँ पर, वो हमारे साथ बने हुए हैं। दीदी क्षमा चाहेंगे, आपसे दूसरी बार समय ले रहे हैं। शुभ नाम क्या लिखते हैं? जी, निधि कतलम। निधि जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी से मुलाकात और ट्रांसलेशन का जो काम था, वो काफ़ी, हम तो देख रहे थे सामने रह के, सराहनीय रहा। आपके चेहरे पर वो खुशी हम देख रहे थे, आज अभी भी आपकी आंखों में वो चमक दिखाई दे रही। क्या क्या बातचीत हुई थी? जी, मतलब दीदियों को पूछें कि मतलब दीदियों को महतारी वंदन योजना का जो राशि मिलता है वो मिलता है कि नहीं, तो उन्होंने बोले कि मतलब कुछ लोग के पास डलता है, कुछ लोग के पास नहीं है, क्योंकि मतलब व्यक्तिगत खाता नहीं है। तो जैसे गांव में सभी के पास आधार नहीं है, बैंक पासबुक नहीं है, और मतलब राशन कार्ड नहीं है सभी के पास। तो और जैसे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, तो मतलब सीआरपीएफ कैंप में हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे सारे ग्रामीण लोग को वहाँ पे जाके अपना इलाज करने को कहा गया जी। और युवाओं से भी कुछ कह रहे थे? हाँ, मतलब वही मदद करने के लिए, शांति बहाली में भी मदद करने के लिए, और जो वृद्धजन हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, उन्हें भी वहाँ तक ले जाने हाँ, वहाँ तक ले जाने की आप लोग मतलब मदद करिए, ऐसे उन्होंने और कहा। आधार कार्ड वगैरह बनवाने में भी, है ना? और आप लोगों ने कुछ गिफ्ट भी दिया था शायद केंद्रीय गृह मंत्री जी को? हाँ, उसमें मतलब गांव में अक्सर वो खांदा, मतलब सब्जी बनाते हैं, कोचाई खांदा बोलते हैं उसको, और ज्वार का वो ज्वार वो था, और रखिया बड़ी था जी, और बरबट्टी था, और सूखा हुआ बास्ता था। अच्छा, भेंट स्वरूप उन्होंने उनको दे दिया आपने? जी। स्वीकार किए? जी। क्या बोला उन्होंने भेंट देखकर? उन्होंने तो कुछ कहा नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है, मुस्कुराए बस, है ना? मुस्कुराए। ठीक है। तो कैसा रहा पूरा कार्यक्रम? जी, बहुत अच्छा रहा सर। अच्छा लगा जी। क्या लगता है क्षेत्र में विकास आएगा जल्दी? हाँ, आ जाएगा सर, लगता है जी। ठीक है। तो ये थे निधि, और इन्होंने ट्रांसलेशन का काम किया था। और आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है, इस गांव तक पहुँचने के लिए एक समय था कि यहाँ पहुँचना लगभग ये मानकर चलिएगा कि लोहे के चने चबाने जैसा काम हुआ करता था। इतने मुश्किल हालात यहाँ पर पेश आते थे। जवान भी इस समय यहाँ पर देखिएगा, उस तरफ देखिएगा, जवानों को देखिएगा, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर, यहाँ से सभी लोग चले गए हैं, कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, लेकिन जवान अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं। जबकि हम जब यहाँ पर आ रहे थे, तब जो जवानों की संख्या थी काफ़ी अधिक थी। और मज़ेदार बात आपको दिखाना चाहेंगे, जवानों के हाथों में आपको
डंडे दिखाई देंगे यहाँ पर। इतने धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्यक्रम स्थल में जो जवान लगे हुए हैं उनके हाथों में डंडे दिए गए हैं। वहाँ पर उन्हें यहाँ पर आप देखेंगे कि अमूमन AK-47 या फिर ऑटोमेटिक हथियारों से जवानों को तैनात किया जाता है, लेकिन वो जो सुरक्षा का घेरा है वो इसके बाद शुरू होता है, कार्यक्रम स्थल के बाहर से शुरू होता है। बताया ये गया, हमें जो जानकारी मिली कि 7 लेयर की सुरक्षा है, लगभग 10,000 से अधिक जवानों की को जो है सुरक्षा में लगाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है जब यहाँ पर आ रहे हैं, सीएम प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय जब यहाँ पर आ रहे हैं, राज्य गृह मंत्री विजय शर्मा जब यहाँ पर आ रहे हैं, तो समझिएगा कि नक्सलियों का वो इलाका जिसे नक्सलियों की छाती कहा जाए, तो छाती पर उतरे 2 गृह मंत्री, 1 मुख्यमंत्री, और उन्होंने यहाँ के ग्रामीणों से 1-to-1 बातचीत करी, संवाद स्थापित किया। तो इसके बहुत सारे मायने निकल कर आते हैं, क्योंकि इसके पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर पहुँचे थे तब उन्होंने नक्सलियों को चेतावनी दी थी कि अब नक्सलियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। वो समय था जब 21 जवान शहीद हो गए थे, माफ़ी चाहूँगा 22 जवान शहीद हो गए थे। 3 अप्रैल 2018 की वो घटना थी, और उस समय जब उन्होंने ये घोषणा की, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए। 1 साल के अंदर नक्सलियों को ताबड़तोड़ मारा गया, और अब दोबारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलियों की छाती पर कदम रखते हैं, यानी कि गुंडेम इस ज़मीन पर कदम रखते हैं, और यहाँ पर लोगों से मिलकर शांति बहाली की बात करते हैं, यहाँ इस क्षेत्र के विकास की बात करते हैं। तो इसका मतलब नक्सलियों को साफ संदेश वो देना चाहते हैं कि मौका अभी है तुम्हारे पास, सरेंडर कर दो, हथियार डाल दो। उन्होंने बोला भी यहाँ पर ग्रामीणों से बातचीत करते हुए कि हथियार डाल दिए जाने चाहिए, आपके पास अभी समय है। तो क्या मायने निकल कर आते हैं इस दौरे के? साफ समझ में आता है कि नक्सलियों के पास अभी भी विकल्प है, क्योंकि जब वे पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाएंगे तो सरकार भला क्यों ही उनके सुनेगी। विस्तार न्यूज़ की इस पॉइंट पर, इस टिप्पणी पर माओवादियों को भी गौर करना चाहिए। हालांकि माओवादी छापेमार युद्ध शैली यानी गुरिल्ला युद्ध नीति को बखूबी समझते हैं, तभी वे खुद को माओवादी कहते हैं। देखना होगा वक्त कौन सी तस्वीरें सामने लेकर आएगा। युकेश चंद्राकर, विस्तार न्यूज़, बीजापुर।